अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारी आज की वीडियो अमेरिकी इलेक्शन और पाकिस्तानियों की तवक्कुआत के बारे में है। ये हाइप क्रिएट की जा रही है कि ट्रंप आ गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हुकूमत भी इसी खदशे को लेकर परेशान है। पाकिस्तान के तमाम लीडरान मुल्क से रवाना हो चुके हैं। आइनी तरमीम पास होते ही नवाज शरीफ लंदन से अमरीका पहुँच चुके हैं। शहबाज शरीफ सऊदीया में हैं। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी दुबई के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि 4 हफ्ते अब वहीं क्याम करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी भी शायद अमरीका रवाना हो चुके हैं। ये तमाम लीडरान शायद अदालती मिजाज के वाजे होने और अमरीकी इलेक्शन तक शायद वापस ना आए। इसे आप खौफ समझ लें या एहतियात, बहरहाल ये हो रहा है। नाजरीन, इस सूरत हाल का नतीजा अखज़ करने के लिए ज़रा हम तारीख के झरोकों में झांकते हैं। गुज़िश्ता कई बरस से हमने देखा है कि पाकिस्तान में सदर और वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद अमेरिका से दौरे की दावत और मुबारकबाद के फ़ोन का इंतज़ार करता है। अमेरिकी सदर के बाजू में बैठकर तस्वीर खिंचवाने का शौक इस हद तक सर चढ़कर बोलता है, फिर भले हर 1 मिनट के बाद गले की खुश्की के बाइस बार बार पानी पीना पड़े, खंगारना पड़े और हाथ में पर्ची पकड़े वज़ीर आज़म की कुर्सी को इज्जत को पामाल करना पड़े। बड़े शौक से बहरहाल ये शौक पूरा किया जाता है। अमेरिकी सदर से मुलाकात की अहमियत का अंदाज़ा इमरान खान की इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है। वो जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरे तो मजमे को देखकर बेसाख्ता कह उठे कि यूं लग रहा है जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत कर आ रहा हूं। और जब बाइडन ने इन्हें कॉल नहीं की तो खान साहब के मुंह से एक रोज़ निकल ही गया कि मुझे भी इसकी कॉल का अब इंतज़ार नहीं है। सदर अयूब का जॉन कैनेडी की दावत पर 10 रोज़ा स्टेट विजिट और इनकी अहलिया जैकुलिन के हमरा घुड़सवारी की बातें खोल कर तस्वीरें, जवाहरलाल का व्हाइट हाउस के लान में रिगन के साथ टहलने का लम्हा, परवेज़ मुशर्रफ के सदर बुश के कान में कुछ कहने की तस्वीर हो, या फिर वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन के साथ शाह महमूद कुरैशी की सर जोड़कर तस्वीर। यूँ लगता है कि यही वो दोस्ती है जिसके दावे हम आज तक सुनते आ रहे हैं। फिर भी हम आज तक इस उदासी में फंसे हुए हैं कि अमेरिका ने हमसे लिया बहुत कुछ है लेकिन दिया कुछ नहीं, जबकि अमेरिकियों का ख्याल है कि पाकिस्तानियों ने बस लिया ही है और हमें दिया कुछ नहीं। हम जिस रिश्ते को वफा और बेवफाई के तराजू में तोलने से बाज नहीं आते, अमेरिका इसे खिदमत और मुआवजे के मीज़ान पर रखता है। जाने किस लाल भजक्कड़ ने एक और बात हमारी नफ्सियात में डाल दी है कि जब रिपब्लिकन सदर आता है तो वो हमारा किसी डेमोक्रेटिक सदर की निस्बत ज़्यादा ख्याल रखता है, और ये कि डेमोक्रेट्स का रवायती झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ है। हम चूँकि मशरकी रवायात के मारे हुए हैं, लिहाजा हम हर बार भूल जाते हैं कि मुल्कों की यारी नहीं होती बल्कि मुफादात की हम आहंगी को दोस्ती की पोशाक पहना दी जाती है। जब मुफाद पूरा हो जाता है तो पोशाक भी वापस ले ली जाती है। जो दूर अंदेश रहनुमा इस अरसा दोस्ती को गनीमत जानकर जाती कपड़े सिलवा लेते हैं, इन्हें पराई खिलत उतरने से ज़्यादा झटका नहीं लगता, मगर जो भोले बादशाह उजरती पोशाक को जाती समझ लेते हैं वो बाद में तन ढांपने के लिए खजूरों के पत्ते तलाश कर रहे होते हैं। मैं तब पैदा भी नहीं हुआ था जब याया खान ने अमेरिका चीन ताल्लुकात की बहाली के लिए सहूलतकारी की थी, और सदर निक्सन और इनके कौमी सलामती के मुशीर हेनरी किसिंजर पाकिस्तान के इस एहसान का बार बार तस्करा नहीं भूलते थे। जब इसी निक्सन इंतजामिया ने खलीज बंगाल में 7वां बहरी बेड़ा भेजा तो हमारी फौजी क़यादत को यूँ लगा कि अमेरिका मशरक़ी पाकिस्तान को इंडिया से बचाने आ गया है। रेडियो पाकिस्तान का हर बुलेटिन इस खबर से शुरू होता था कि आज 7वां बहरी बेड़ा मशरक़ी पाकिस्तान से कितना करीब पहुंच गया। और याया रजीम के रतबुल लिसान इसी हेनरी किसिंजर ने अगले हुक्मरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपना जोरी प्रोग्राम रोकने के लिए खुली धमकी दी। फिर उससे अगले हुक्मरान ज़ियाउल्लाह को आज़ाद दुनिया का हर्रावल सिपाही कहकर ने गले लगा लिया। फिर अगली इंतज़ामिया ने अफ़गान जिहाद के दौरानिए में पाकिस्तान को जोरी पेशरफ्त से मुस्तस्ना रखने का सर्टिफिकेट वापस लेकर F-16 तैयारों की खरीदी हुई खेप भी जब्त कर ली। 9/11 के बाद जब अमेरिका ने एक बार फिर मुस्कुरा के देखा तो हम एक बार फिर मारे खुशी के लट्टू हो गए। दो तरफा माजी रातों रात माफ हो गया। हाल सुनहरी और मुस्तकबिल रोशन दिखाई देने लगा। जैसे ही अफगानिस्तान से आखिरी अमेरिकी फौजी निकला, वो दिन और आज का दिन, तू कौन और मैं कौन। मगर आज भी हमारे मुतअद्दिद लतीफ़ खोसे खुशी से झूमते हुए कह रहे हैं कि बस देखना, जैसे ही ट्रंप आता है खान भी बाहर आ जाएगा। दोस्तों, ये बात दुरुस्त है कि अमरीकी दबदबे का ये आलम है कि अमरीकी महकमा खारजा का सफ़े दोम का एहलकार डोनाल्ड लू, जिसे घर में दूसरी बार सालन मांगने पर भी लोग घूरते हों, इसका एक जुमला हमारी हुकूमत ख़त्म कर देने के लिए काफ़ी साबित होता है। दूसरी जानब ये भी हमें ज़हन में रखना चाहिए कि अमेरिका से दोस्ती के बुलंदोबाग दावे तो हमने हर दौर में किए हैं। दोस्ती को तो छोड़ें, अगर अमेरिका बहादुर हमारे साथ किए गए वादों पर अमल करते हुए हमारी खिदमत की एवज जितनी दिहाड़ी बनती है उतनी ही दे देता तो आज रावी चैन ही चैन लिखता। अब देखते हैं ट्रंप के मुंतखब होने के बाद पाकिस्तान में किस हद तक तब्दीली आती है।
अगर इनकी मद्देमुकाबल कमला हैरिस मुंतखब हो गई तो क्या हालात बनते हैं। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।